वही है, मैंने पहले भी कहा था कि हम एक कौम हैं, ज़ाहिर-सी बात है जब पाकिस्तान एक मुल्क है तो एक कौम है। अगर इसको हम दूसरी तरफ ले जाएँगे, ईरान के अंदर कई नस्लों के लोग रहते हैं, लेकिन वो एक कौम है। अफ़गानिस्तान के अंदर कई नस्लें मौजूद हैं, चल रही हैं, पर्शियन सिविलाइजेशन 1000 चाइना के अंदर इतनी साल पुरानी पर्शियन बैठ के अगर पाकिस्तान में अमन नहीं ना होगा तो फिर इंडिया में भी नहीं होगा। अब ये है कि इधर से भी फिर इसका रिएक्शन आएगा। आप क्या करेंगे? एक और कसाब भेज देंगे? ऐसे कितने कसाब भेजेंगे? भेजते रहिए, हम तो कब से झेल रहे हैं भाई। नाम कसाब से बदल करके हाफिज सईद हो जाता है, हाफिज सईद से बदल के मोहम्मद गजनवी हो जाता है, मोहम्मद बिन कासिम हो जाता है, नाम बदलते रहे, हम तो झेलते रहे इनको। वी आर हार्ड कोर, जिसे कह लिए ट्रेंड है इस लड़ाई में। पहले हमें समझ में नहीं आया था, अब हम समझ चुके हैं गुरिल्ला टैक्टिक्स। और एक उसके आगे है फना ठोक। तो वो बाद में कहते थे कि वो कफन चोर बेहतर था। अब मैं सोचता हूँ वैसे मोदी जी को देखने के बाद कि यार वो जवाहरलाल नेहरू बेहतर था कम से कम इनसे तो। ये बात ठीक है। जब तक उससे अगला वर्जन सामने नहीं आता ना, पिछले की कदर का एहसास नहीं होता बंदे को कभी भी। तो खैर वो अभी एक अगला अलग बात। मोदी जी आपको संत लगेंगे। अभी योगी जी को प्राइम मिनिस्टर बनने दीजिए, मोदी जी आपको संत लगेंगे। आज आप क्या भी अलग की डिमांड हो रही है, क्यों नाराज है भाई? ऐसा तो होता ही है ऐसे कामों में। वो आपका ही शेर है ना, ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। अभी तक आप हमसे मांग रहे थे हम अलग है, अभी हिंदू मुसलमान से अलग था, बलूच अलग है पाकिस्तानियों से, क्यों नाराज है? पश्तून अलग है पंजाबियों से। ऐसा तो होता है ऐसे कामों में जब आप जो आप ये आज का कैपिटल नहीं है लाहौर। लाहौर ब्रिटिश का भी कैपिटल था, ब्रिटिश दौर में भी। लाहौर अजीम तर महाराजा रंजीत सिंह का भी कैपिटल था। उससे पीछे चले जाएं, लाहौर अकबर का भी कैपिटल था। अकबर 15 साल यहाँ बैठे रहे। अच्छा, जहांगीर यहाँ रहे। उससे पीछे हम चले जाएं तो कुतुबुद्दीन ऐबक का भी यहीं पे है। उससे पीछे हम चले जाएं तो जो गजनवी थे उन्होंने भी अपना कैपिटल इसे ही बनाया था। उससे पीछे चले जाएं तो राजा जयपाल का कैपिटल भी यही था। यानी कि लाहौर की जो तरक्की है, मैं समझता हूँ कि ये हजारों बरस की डेवलपमेंट का नतीजा है, ये एक आध दिन में नहीं होता। तो अगर उस वक्त जब आप दूसरों के घर में ये सब कंडीशन लगाते हो ना कि हमें शांति, ये पहले ही आप कह रहे हो हमें ये दे दो, जब से वो मांगे ही पड़े हो भाई। पता नहीं क्या आपने ऐसा ले लिया है थ्योरी कि हमें ये दे दो हमें वो दे दो, पर साले को दे दे के थक गए। आप शांति नहीं हो रहे हो यार। अब ये धक्का कि आपको अगर शांत रहना है तो हमारी बात मानो, कश्मीर दे दो। नहीं देंगे कश्मीर, आपको जो करना है कर ले। आपके पास 100 बम एक साथ मारे आप, नहीं मिलेगा कश्मीर के 1 इंच नहीं मिलेगा। अब एक भी भारत का इंच का इस्लामीकरण नहीं होगा। के टारगेट करते हैं। आपने कभी सुना है कि वहां पे कोई बहुत बड़ा सेठ या कोई बहुत बड़ा सरमायादार जो है वो बलूचिस्तान में टारगेट हुआ हो? नहीं होता। यानी कि मैं कहता होता हूं कि ये जो तहरीकें भी चलती हैं इस तरह की, ये भी तबकाती बुनियादों पे चल रही हैं। कोई सरदार नहीं वहां मारा जाएगा, आम बंदा मारा जाएगा। तो उनको टारगेट किया जा रहा है। और टारगेट करने के पीछे रीजन यही है कि बलूचिस्तान के अंदर डेवलपमेंट का अमल रुक जाए, क्योंकि जितने मजदूर हैं वहां पे कोई सड़कों पे काम कर रहा होता है, कोई किसी जगह पे काम कर रहा होता है। पिछले दिनों कानों में काम करने वाले मार दिए गए ताकि डेवलपमेंट ना हो सके। और उन मैं तो कह रहा हूं कि मैं रमजान के पाक मौके पर पाकिस्तान को ये दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप चूंकि इस्लाम के नाम पे बने हो, आपको शरई निजाम मिले जो अफगानिस्तान में लग रहा है। अल्लाह ताला मेरी डिमांड पूरी करेंगे, मैं तो आपका भला चाह रहा हूं। कहां आप ये तो आप कर लीजिए जिद, हमको हरा देंगे, हमको आप वाक पटुता से हरा देंगे। हम तो ऐसे ही आप लोग के सामने नतमस्तक है। आप एक जो है वो 100 के बराबर है, हमारी आपके पर कोई मैच ही नहीं है। 24 करोड़ है बेसिकली, आप 240 करोड़ इंडियन के बराबर है टेक्निकली। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। इंडिया से आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने, और पाकिस्तान से आज हमारे साथ मौजूद है मियां आसिफ अली। और यकीनन हमारी ऑडियंस आप दोनों को देखना बहुत पसंद करती है, आप दोनों को सुनना बहुत पसंद करती है। तो थैंक यू सो मच कि आपने दोबारा हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ऑलवेज अ प्लेजर। आपका शुक्रिया, मौका दिया मिल बैठने का, और आपस में पंजाबी में कहते हैं विचार वटांदरा, तो जो ओपिनियन एक्सचेंज का मौका दिया आपने हमें। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। आज हम बात करने वाले हैं बलूचिस्तान के हवाले से ही। जब से महरंग बलोच और बहुत सी और एक्टिविस्ट को जो बलूचिस्तान के अंदर काम कर रही है उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं। रिसेंट एक वाकया हुआ है, वो है कलमात का एरिया जो कि गवादर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है, बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है। वहां पर 5 पैसेंजर्स की जान चली गई है, उन पर फायरिंग की गई थी।
बस पर हमला किया गया था, आईडी कार्ड्स चेक किए गए थे, 5 पैसेंजर्स को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया, जबकि 3 को अपने साथ ले गए थे मिलिटेंट्स और उनको आग लगा दी गई है। आप दोनों से ये सवाल है कि इतना अनरेस्ट बलूचिस्तान के अंदर क्यों चल रहा है? हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा मिलिटेंसी वहां पर बढ़ गई है, वहां पर हमलों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। इन सबको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले जान लेते हैं सर अभिषेक आपसे। भाई मेरे पास कोई फैक्ट फाइंडिंग एजेंसी नहीं है, हाउ कैन आई से कि आपके यहाँ क्यों ये सब चीजें हो रही हैं। इसका मैंने बहुत बार आंसर दे दिया है। आपकी जो थ्योरी है वो सस्टेनेबल नहीं है। ये सब चीजें उसके वो हैं, क्या नाम है, फॉलोआउट्स है। ये होना ही था, आज नहीं तो कल होना था। इट वॉज अबाउट टाइम। आप इस रास्ते पे चलते रहिए, आपको इससे ज्यादा वो मिलेंगे अनरेस्ट, बिकॉज देयर इज नो मैच ना। ये थिंकिंग नहीं है, वो आपसे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे। वो कह रहे हम नहीं रहना चाहते आपके साथ। अब जैसे हमारे यहाँ कश्मीर के कुछ लोग हैं, कहते हैं हम मुस्लिम हैं तो हम आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। हालांकि सारे नहीं, बहुत छोटी सी संख्या है। जैसे आप ही थे, आपने कहा मुसलमान हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। क्यों? क्योंकि भाई हम आपसे डिफरेंट है। तो फिर अब आपने जब डिफरेंट होने के नाम पे अपना एक मुल्क बनाया, तो फिर अब डिफरेंस की कोई कमी थोड़ी होगी। अब एक से बढ़कर एक डिफरेंस निकाले जाएंगे आपस में कि हम तुमसे, जैसे 71 में बंगालियों ने कहा हम तुमसे अलग डिफरेंट है। अब आप पहले आपने कहा हिंदू मुसलमान डिफरेंट है, फिर मुसलमानों में कहा बंगाली पंजाबी डिफरेंट है। अब वो हो रहा है कि पश्तून और पाकिस्तानी डिफरेंट है। अब बलूचिस्तान और ये डिफरेंट है। आपने इसकी शुरुआत की है, यू हैड ओपन द पैंडोरास बॉक्स। सो अब इसमें क्या आपको क्यों हो रहा है? अब इसका क्या हम बोलते हैं? भारत करा रहा है मुदाखलत जी। महरम बलोच जो है बड़ी दुष्ट है, वो मेडिकल की डिग्री को लेकर झूठ बोली। अरे वो उसका नाम चाहे मामा कदीर हो, चाहे वो महरम बलूच हो, चाहे वो डॉक्टर साहब हैं जो रिवोल्ट कर रहे हैं, या उसके पहले अकबर बुख्ती हो, या जो भी हो, सब वही कह रहे हैं शुरू से, दैट यू डू नॉट हैव अ रीजंस टू टेक पीपल अलोंग। आपके पास एक ही चीज है, वो है आपका रिलीजन। के बाद रिलीजन के नाम पे जी हमसे जुड़ जाओ, उसके बाद जो हो रहा है सब रिलीजन पे छोड़ दो, क्योंकि रिलीजन इज सफिशिएंट ग्लू कि हम सब एक साथ रह सकते हैं। वो प्रूव हो रहा है कि अब नहीं हो रहा है। अब उसका हम क्या जवाब दें? अब ये कि अब बाकी आपको आसिफ साहब बता देंगे कि कैसे रॉ की मुदाखलत है, और सारा नेम डिटेल अभी आपको वो आसिफ साहब दे देंगे। क्या कहेंगे आसिफ सर, कैसे रॉ की मुदाखलत है? नहीं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। डॉक्टर साहब ने चले आज खुद ही ये बात तस्लीम कर ली कि मैं ये बता दूंगा सारा। तो अच्छा, वैसे मुझे एक बात की खुशी हो रही है निम्रा, आपके प्रोग्राम के जरिए कम से कम डॉक्टर साहब अब कुछ अरसे से ये मानना शुरू हो गए हैं। वो इससे पहले कि मैं खुद कोई बात करूं और मैं कहूं कि वहां से मुदाखलत है, वो पहले ही कह देते हैं, कहते तफसील ये दे देंगे। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा, पोजीशन ये है कि ये जो मर्डर्स हो रहे हैं, जो लेबरर्स का, जो मजदूरों के कत्ल हो रहे हैं, ये शिनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद पंजाबियों का, तो ये 5 जो रात हुए हैं, 4 इससे 3 दिन पहले हुए थे। तो मैं अभी रिसेंटली उन्हीं के घर गया हुआ था। 2 दिन पहले जब आपने प्रोग्राम के लिए भी कॉल की तो मैं वहीं था। तो बड़ा अजीब सा इश्यू होता है जब उनके घरों में मैं जाता हूँ। इंतहाई गरीब लोग होते हैं। ज़ाहिर बात है, मजदूर जो अपना घर छोड़ के किसी और एरिया में मजदूरी करने जाता है, तो वो कोई अमीर थोड़ी होगा। या तो वो जाए वहाँ पे गल्फ कंट्रीज़ में जाए या यूरोपियन कंट्रीज़ में जाए, जहाँ से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जो ज़र मुबादला आ रहा है, पाकिस्तान को बाहर से जो पैसा आता है सारा वहीं से आता है ना, अमेरिका से, यूरोप से, गल्फ कंट्रीज़ से। अब बलूचिस्तान के अंदर जिसने मजदूरी करने जाना है, ज़ाहिर है गरीब आदमी होगा, तो उनको जब मारते हैं तो बड़ा वो दिल दुखता है जब उनके घर जाके देखते हैं जिस तरह की उनकी सिचुएशन होती है। तोताराम एक दफ़ा मैंने बताया था आपको कि मैं गया सादिकाबाद में उसके घर, तो मैंने कहा कि इसके ना यार चलते हैं। तो मैंने वहाँ जाके कहा भी मैंने तोताराम के घर जाना है। वो कह रहे आप तोताराम के घर ही खड़े हो। मैंने कहा यार घर थोड़ी है ये। वो एक छपरा-सा था छोटा-सा और ज़मीन पे एक चटाई बिछी हुई थी और 3-4 बच्चे वहाँ फिर रहे थे जिन्होंने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा इतना गरीब आदमी। तो ये सूरत-ए-हाल है। तो ये जो मिलिटेंट्स हैं ये जानबूझ के टारगेट करते हैं। आपने कभी सुना है कि वहाँ पे कोई बहुत बड़ा सेठ या कोई बहुत बड़ा सरमायादार जो है वो बलूचिस्तान में टारगेट हुआ हो? नहीं होता। यानी कि मैं कहता होता हूँ कि ये जो तहरीकें भी चलती हैं इस तरह की, ये भी तबकाती बुनियादों पे चल रही हैं। कोई सरदार नहीं वहाँ मारा जाएगा, आम बंदा मारा जाएगा। तो उनको टारगेट किया जा रहा है और टारगेट करने के पीछे रीजन यही है कि बलूचिस्तान के अंदर डेवलपमेंट का अमल रुक जाए, क्योंकि जितने मजदूर हैं वहां पे कोई सड़कों पे काम कर रहा होता है, कोई किसी जगह पे काम कर रहा होता है। पिछले दिनों कानों में काम करने वाले मार दिए गए ताकि डेवलपमेंट ना हो सके और उन महरूमियों का रोना रोया जाता रहे। अब एक सड़क पे काम हो रहा है, वहां जाके आप मजदूरों को मार देंगे तो जाहिर है सड़क की जो तामीर है वो रुक जाएगी ना।
तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। और साथ ही साथ उनको डराया जाता है जो वहाँ पे काम कर रही हैं, जो कंपनीज़ काम कर रही हैं, ताकि उनसे भत्ता लिया जा सके और खौफ और टेरर पैदा किया जाए। तो ये एक इश्यू है जिसको देखना है। डॉक्टर साहब से मैंने कहा था उस दिन भी कि यहाँ पे ये पूरा कोई बहुत बड़ा एलिमेंट है नहीं। ये नहीं है कि 2 करोड़ आबादी के सूबे में से आपके खिलाफ 10 लाख लोग सामने निकल आएँ, तो भी समझा जाए। ये तो चंद हज़ार लोग हैं और उनको ये भी पता है कि वो पॉलिटिकली जीत के आगे आ नहीं सकते। तो ज़ाहिर-सी बात है वो यही करेंगे ना, जब उनको मुज़ाकरात का कहा जाता है वो नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जीत नहीं सकते, इलेक्शन नहीं जीत सकते, सामने नहीं आ सकते। हालाँकि आपने मेडिकल की बात की, अब मारंग की मिसाल ले लें ना, कि उसको स्टेट ने पढ़ाया है और उसके नंबर्स डॉक्टर साहब 57% मार्क्स वाला बच्चा सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाके उसका पढ़ना और डॉक्टर बनना हुकूमती खर्चे पे, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दें। हमारे यहाँ 98% पे मेरिट होता है पंजाब में। अब जो पंजाब का बच्चा है वो उसके ज़हन में तो फ़ौरन आएगी ये बात कि देखो वहाँ पे जाके फिर हमें रह लेना चाहिए कि वहाँ पे 57% पे भी हम डॉक्टर बन जाएँगे। हमारे बच्चे नहीं बन सकते। तो ये एक बड़ा इश्यू है। लेकिन ख़ैर इसको टैकल तो किया जाएगा, हो जाएगा, रुक जाएगा, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मेरे साथ आज क्योंकि ज़ाहिर भट्टी साहब जो हैं ये चेयरमैन है पंजाबी सोशल मूवमेंट के और बहुत बड़े कॉलम नगार भी हैं, हरफ़े ज़ाहिर इनकी किताब भी शाया हो चुकी है और हिस्ट्री पे ख़ासकर इलाके में इनकी बड़ी नज़र है। उनके साथ हम बात करते हैं। एक बात डॉक्टर साहब मैं और कर दूँ कि आपने कहा कि रिलीजन इनको आपस में जोड़ के रखेगा। मैं पिछले दिनों एक पढ़ रहा था बुक, तो जो हमारे यहाँ ब्राह्मणी है ना बलूचिस्तान के अंदर, वो ट्राइब जो है उनकी लैंग्वेज द्राविड़ों से जाके जुड़ती है। तो मैं जो बात कहा करता हूँ कि हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसमें पूरा सिंध, पूरा पंजाब, पूरा ईस्ट पंजाब भी उसका हिस्सा है, केपीके, इवन कि हम काबुल तक वो जाती थी, ये आप भी जानते हैं। उसमें मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान का वो भी उसमें शामिल था, इसलिए वो कोई अलग नहीं है, कोई अलग नेशन है नहीं, कि जिसको हम हाँ, बलोच ज़रूर हैं कि वो 4-500 साल 400 साल पहले आए हैं हुमायूँ के साथ। तो उनको जोड़ने के लिए मेरे ख्याल में इंडस सिविलाइजेशन भी काफ़ी है। तो ख़ैर इस बलूचिस्तान वाले इश्यू पे अभी थोड़ा-सा हम इनपुट ले लेते हैं ज़ाहिर भट्टी साहब से भी। जी सर, तो ये आप भी इस पे जी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस तरह है जी, ये बलूचिस्तान का इशू कोई आज का नहीं है, ये काफ़ी पुराना चल रहा है और इसमें ये है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो गवर्नमेंटों पे भी है, जब से इंडिया में, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जब से इंडिया में मोदी गवर्नमेंट आई है, उस वक़्त से ज़्यादा इसे जो है ना थोड़ा-सा और ज़्यादा प्रोवोक किया जा रहा है। तो देखें, मसले-मसाइल हर जगह पे हैं, इंडिया में भी हैं, हर सूबे में हैं और ये चंद लोग हैं, कोई ज़्यादा भी नहीं है, सैकड़ों हज़ारों में होंगे। तो मसले-मसाइल देखें जी, महरूमियाँ हर जगह पे हैं। हर सूबे में कुछ ना कुछ महरूमियाँ, लेकिन उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और उसको ख़ास तौर पे एक 15, 20, 30 साल से इसको ज़्यादा प्रोवोक किया गया और जब तक कोई बैरूनी मदद ना हो, उस वक़्त तक तहरीकें नहीं चल सकती। तो बाकी मसले-मसाइल हमारे पंजाब में भी बहुत मसाइल हैं, लेकिन पंजाब कुदरती तौर पे एज़ कम्पेयर टू दूसरे प्रोविंसेस जितने में है, ये 50-100 साल आगे है। तो ये भी एक नेचुरल बात है, जो ज़्यादा डेवलप्ड होगा तो उसका कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है लोगों में। तो ये भी एक रीज़न इसकी है। तो दूसरा अब ये है कि ऑफेंस और डिफेंस इंडिया की तरफ से जो ये कहा जा रहा था, वो उसका भी असरात इधर आ रहे हैं और इसमें इन्वॉल्वमेंट है और एक-दूसरे की जो ये इन्फिल्ट्रेशन करती हैं एजेंसियाँ जो हैं, इनका भी काफ़ी हद तक इसमें रोल है। तो मैं समझता हूँ इसमें काफ़ी हद तक ये भी जो है ना सिलसिला, और ये जब तक दोनों मुल्क बैठ के, अगर पाकिस्तान में अमन नहीं ना होगा तो फिर इंडिया में भी नहीं होगा। अब ये है कि इधर से भी फिर इसका रिएक्शन आएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है कि ये मिल बैठ के ही हम आगे चल सकते हैं और दोनों की इसमें भला, इस वक़्त इंडिया बहुत आगे है, इसमें कोई शक नहीं। जीडीपी उनकी बहुत बेहतर है। लेकिन हम तो 40 साल से जंग लड़ रहे हैं। 40 साल थोड़े नहीं है, एक अफ़गान वार में देखें 40 साल मुसलसल जंग में है। तो हालात पाकिस्तान के बेहतर हो सकते हैं, हमारा तो वैसे भी नेचुरली बेहतर है, हमारा हर लिहाज से, जोग्राफिया हर जगह। लेकिन ये गुज़श्ता 40 साल से इसका मतलब कि जोग्राफिया इस तरह का है कि अफ़गानिस्तान की वजह से 2 जंगें, पहले रशिया आ गया, फिर अब अमेरिका आ गया। तो ये असरात हैं, इंशाअल्लाह ताला ये सारे हालात ठीक हो जाएँगे, ये वक़्ती है सारा।
तो बाकी अब स्टेट जो है इसका एक्शन लेगी। मैं समझता हूँ टेररिज्म कहीं भी नहीं होनी चाहिए। ये टेररिस्ट देखें, पंजाबियों को देख के मारना, उनके शनाख्ती कार्ड देख के, तो ये तो कोई असूल नहीं, ये कोई आज़ादी की तो नहीं। अगर आज़ादी हो तो इलेक्शन में आए, अगर उनके पास देखिए बंगालियों को हम कह सकते हैं उनको हकूक ना मिले, जो भी है उनको एक्सप्लॉइट किया गया। तो अगर हम दे देते तो इधर तो कोई ऐसा मसला है ही नहीं है। इधर इलेक्शन में मतलब कि अगर उनकी अगर अक्सरियत हो तो इलेक्शन लड़ें। तो ये चंद लोग हैं, चंद हजार लोग हैं जो ये इधर जंग कर रहे हैं, और ये इंशाल्लाह ताला इनको स्नब कर ले। हमारी स्टेट जो कोई इतना मसला नहीं है। जी अभिषेक सर, क्या कहेंगे आप? इसमें कुछ मुझे नया तो मिला नहीं। मेरी आवाज इको हो रही है? हाँ जी, हो रही है। मुझे मेरी आवाज इको में सुनाई दे रही है। मेरे ख्याल से आसिफ साहब अगर आप म्यूट कर ले। जी जी, नहीं आवाज ठीक आ रही है आपकी, हमें तो ठीक आ रही है। नहीं, मगर हमें हमारी आवाज इको हो रही है। हाँ भी ठीक हो गया, आप म्यूट रखिए प्लीज आसिफ साहब। देखिए अब आसिफ साहब और उनके जो मित्र हैं, मैं नाम भूल गया उनका, तो उन दोनों लोगों ने कहा कि मोदी जी की आने के बाद से मुदाखलत हो रही है और 40 साल से जंग में। साहब हम तो 800 साल से जंग में। अभी तो आपने जो शुरू किया था वो आपको तो काटना तो पड़ेगा ना, उसको तो आपने इनहेरिट किया उन सारी जंगों को, आपने कहा हम उन्हीं के वंशज है। तो फिर जब आप जंगों पे बने हैं उसी आधार पे आपने कहा कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है इसलिए चंद लोग हैं जो जुड़े। हमारे यहाँ भी चंद लोग थे जिन्होंने कहा टू नेशन थ्योरी है, मुसलमान हम साथ नहीं रह सकते, देश तोड़ दिया। चंद लोगों से कुछ नहीं होता। बात होती है कि अगर समय आ जाता है किसी थ्योरी का तो वो थ्योरी काम कर जाती है। भारत में मुसलमान कोई बहुत ज्यादा नंबर में नहीं थे, मगर उन्होंने देश तोड़ के दिखा दिया। उसके बाद आपके यहाँ पे बंगाली जो थे वो मशरकी पाकिस्तान में ज्यादा थे, लेकिन उन्होंने भी देश तोड़ के दिखा दिया। तो ये आइडियाज देश तोड़ते हैं, कोई फौजें देश नहीं तोड़ती। किसी फौज के बाद इतना दम नहीं है कि अफगानिस्तान क्यों नहीं टूट गया, अब अमेरिका वहां पे आके इतने साल तक रहा। इराक क्यों नहीं टूट गया, अमेरिका ने इतनी बमबारी की वहां पे। सीरिया क्यों नहीं टूट गया, इतने साल तक असद ने उसको जो है कंट्रोल करके रखा। उसके बाद अभी वहां पे जो अलवाइट्स के साथ हो रहा है, देश ऐसे नहीं टूटते। देश टूटते हैं जब आप लोगों को तोड़ देते हो, लोगों की थ्योरियों को तोड़ देते हो। अब जैसे अभी आसिफ साहब ने बताया कि ब्राह्मी लोग हैं, उनकी जो है द्रविडियन से मिलती है। तो आसिफ साहब तो मान रहे वो खुद भी नेटिव नहीं है, वो बाहर से आए हैं, वो पंजाबी तो है नहीं फिर। और पंजाबी भाषा में रिसर्च करने के लिए आपको उर्दू में किताब लिखनी पड़ रही है, तो पंजाबी रिसर्चर का क्या फायदा है, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप पंजाबी की किताब पंजाबी भाषा में लिखे तो भाई मुझे कुछ इट वुड हैव मेड सम सेंस टू मी। और रही बात द्रविडियन लैंग्वेज की, सारी द्रविडियन लैंग्वेज तो क ख ग घ से शुरू होती हैं। तमिल क ख ग घ, उर्दू तेलुगु क ख ग घ, बंगाली क ख ग घ, हिंदी क ख ग घ। आप कौन सी ब्राह्मी भी अगर जो लैंग्वेज है वो क ख ग घ से शुरू है, सब सेम है। तो ये कम्युनिस्टों की स्कूल ऑफ थॉट है, ये बहुत दिन चलेगा नहीं, इसकी इट हैज आउटलिव्ड इटसेल्फ। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप इंडिया को जी भर के गाली दें, आप 40 साल के लड़ाई में आप तो डायरेक्ट एक्शन डे वाले हो भाई। डायरेक्ट एक्शन डे, डिमांड मांगो वरना डायरेक्ट एक्शन होगा। इलेक्शन की बात करना आपने कब सीखा? इलेक्शन को तो आप माने नहीं, डेमोक्रेसी तो आपके लिए हराम थी। आई डोंट नो सिंस व्हेन यू हैव गॉन फॉर द वोटिंग एंड डेमोक्रेसी एंड पीपल्स एंड ऑल दैट। और डेमोक्रेसी के लिए मैं फिर कह रहा हूं, पढ़िए पढ़िए किताब। डेमोक्रेसी वोट से नहीं आती है। डेमोक्रेसी में वोट की वैल्यू तब होती है जब आप डॉक्ट्रिनल शिफ्ट करते हैं माइंडसेट का, फ्रॉम डिवाइन सॉवरेनिटी टू पॉपुलर सॉवरेनिटी। लोग भगवान बन जाते हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं होता। जब तक आप लोगों को भगवान नहीं मानेंगे तब तक आप डेमोक्रेसी के अंश को नहीं समझ पाते। देयर इज अ डॉक्ट्रिनल शिफ्ट इन अ पॉपुलर सॉवरेनिटी, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, वैसे जहन बनाने पड़ेंगे। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है अल्लाह है सॉवरेन, और आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी। दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं, आपको दोनों चीजें नहीं मिलेंगी। आप हमें गालियां देते रहिए, पिछले 200 साल से आप गालियां दे रहे हो सर सैयद अहमद खान के तरफ समय से कि हम टू नेशन है, हम इनमें से नहीं, हम अलग हैं, हम ये। आप अलग प्रूफ करते करते आज आप क्या भी अलग की डिमांड हो रही है। क्यों नाराज है भाई? ऐसा तो होता ही है ऐसे कामों में, वो आपका ही शेर है ना, ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। अभी तक आप हमसे मांग रहे थे हम अलग हैं, अभी हिंदू मुसलमान से अलग था, बलूच अलग है पाकिस्तानियों से। क्यों नाराज है? पश्तून अलग है पंजाबियों से। ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। जब आप
जो आपने बोया है वो आपके सामने आएगा। आप मोदी जी को दोष दे दीजिए, उस समय गांधी जी को दोष दे रहे थे, नेहरू जी को दोष दे रहे थे, अब वो मोदी बन गए। तो आपके लिए एक हिंदू चाहिए दोषी दुश्मनी अपनी आपको अपनी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए। देखिए ऐसे नहीं होता। इट्स अ थ्योरी की वॉर है, कभी आप समझे नैरेटिव की वॉर है ही नहीं, ये थ्योरी की वॉर है। और जब तक आप थ्योरेटिकल करेक्शन नहीं करेंगे, आप गालियां दे दीजिए और दुनिया भर का अपने यहां जखीरा बम का इकट्ठा कर लीजिए। यूएसएसआर के पास आपसे कम हथियार नहीं थे, टूट गया। यूएसएसआर के पास न्यूक्लियर बम भी आपसे कम नहीं थे, बहुत ज्यादा थे, फिर भी टूट गया। बमों से अगर लोग सुरक्षित रहते और लोग जुड़ते तो फिर दुनिया में बहुत से अंपायर्स बने, वो अंपायर टिक नहीं पाए। बड़े बड़े अंपायर आए तलवार के दम पे, वो खत्म हो गए, फिनिश्ड हो गए। वो चीजें चढ़ती हैं जब लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। पाकिस्तान के आइडिया को बेचिए, और पाकिस्तान के आइडिया को आप बेच नहीं पा रहे। अभी तक आप पाकिस्तान के आइडिया को बूट के थ्रू बेच रहे हैं। जब भी कोई आपसे कुछ दूसरी बात निकलता है, आप उसको कहते हैं बस 1954 के कॉन्स्टिट्यूशन में जी हम यूनिटरी सिस्टम बनाएंगे, फिर उसके बाद जी हम फेडरलिज्म बनाएंगे। आज आपको फेडरलिज्म समझ में आ रहा है, मगर इंडिया का फेडरलिज्म समझ में नहीं आता था जब हम कहते थे हजारों साल से हमारे यहाँ फेडरलिज्म है कि कोई एक सॉवरेन नहीं होता, सॉवरेनिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड। आइडिया ऑफ पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, लोग अपने अपने प्रांतों में रह सकते हैं, क्या दिक्कत है? आज आप वही तो कह रहे हो, जब हम कहते थे जी भारत तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं हुआ, अलग अलग राजा थे, इनमें एक कभी राजा बना ही नहीं, ये आपके आइडियाज हैं। आज आप फेडरलिज्म ही तो रह रहे हो ना। आज कहां बात कर रहे हो ये कि हमारे सारे प्रांत अलग हो जाएंगे? आज फेडरलिज्म को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो आप? खाली गोरों को फेडरलिज्म समझ में आता है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन मिलकर के फेडरलिज्म बनाए थे। दुनिया का पहला फेडरलिज्म हमने बनाया था, क्योंकि हमारे यहाँ वेद ने आकर के कभी किसी की जो कल्चरल डेवलपमेंट था उसको रोका नहीं, और कई तरीके के लोग जुड़ते चले गए क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी थी। वो अपने जैसे आप हो, आपको तो पाकिस्तानी बनने के लिए उर्दू चाहिए, पता नहीं क्यों एक पंजाबी बोलने वाला पाकिस्तानी नहीं बन सकता, मेरी समझ में नहीं आता। पता नहीं क्यों एक पश्तून बोलने वाला पाकिस्तानी नहीं बन पाता, मेरी समझ में नहीं आता। पता नहीं क्यों एक सिंधी भाषा को बोलने वाला पाकिस्तानी नहीं बन पाता, मेरी समझ में नहीं आता। पता नहीं क्यों एक जो इस्लाम को नहीं मानता वो पाकिस्तानी नहीं बन पाता। आप तो पहले पाकिस्तानी बनाओ, पहले उर्दू चाहिए, अरबी चाहिए, पश्तू चाहिए, इंग्लिश एक्सेप्टेबल है, संस्कृत नहीं। अरबी एक्सेप्टेबल है, संस्कृत नहीं। तो आप ढूंढिए ऐसी चीजें, आपके सामने आएंगे। आप 100, 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख लोगों को और मार लोगे, मगर आपको कहीं तो कहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये थ्योरी में प्रॉब्लम है। बाकी आपकी जैसी श्रद्धा, कभी आप डिफेंसिव ऑफेंस 800 साल पुरानी, वो आपके यहाँ पे नहीं काम 1000 साल वो लड़ेंगे लड़ाई। आप चाहते हो कि आप लड़ो और सामने वाला लड़े, अगर वो कह दे कि भाई हम इसका प्रतिकार करेंगे, हम सेल्फ डिफेंस में खड़े हो जाएंगे, ये देखो ये बदमाश है, हम इसके ऊपर अटैक करने की बात करें, कह रहा सेल्फ डिफेंस करेंगे। उन्होंने क्या कहा कि इफ यू विल डू वन मोर मुंबई यू विल लूज बलूचिस्तान। वो कह रहे हैं ये प्री कंडीशन है, अगर तुमने मुंबई की बदमाशी की तो तुम बलूचिस्तान में, अगर तुम्हें टेक्निक पता है तो हमें भी पता है, वो कंडीशन लगा रहे हैं, आप मत करो बलूचिस्तान, आप मत करो बंबई, आप मत करो कश्मीर, आपको कुछ नहीं होगा। मगर आप कह रहे नहीं नहीं नहीं, हम कश्मीर भी करेंगे, हम अटैक भी करेंगे, आप कुछ मत करिए। तो ये ठीक नहीं है। आप 40 साल की लड़ाई में डर गए, हम 1000 साल से लड़ रहे हैं। कभी मोहम्मद गौरी आ रहा है, कभी गजनवी आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? तो आपने भी खाई है कसम कि 1000 साल लड़ेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? जो आपको ठीक लगता है आप लड़िए। और आपने कहा कि जब तक पाकिस्तान में शांति नहीं आएगी इंडिया में शांति नहीं होगी, ये तो खाबो ख्वाल की बात है। आप कर लीजिए जो करना है आपको, इंडिया में शांति है और रहेगी। हम डेवलप कर रहे इकोनॉमिकली, आप 40 साल से करके देख ले कश्मीर में। जब आप दूसरों के घर में ये सब कंडीशन लगाते हो ना कि हमें शांति, ये पहले ही आप कह रहे हो हमें ये दे दो, जब से वो मांगे ही पड़े हो भाई। पता नहीं क्या आपने ऐसा ले लिया है थ्योरी कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, पर साले को दे दे के थक गए। आप शांति नहीं हो रहे हो यार। अब ये धक्का कि आपको अगर शांत रहना है तो हमारी बात मानो, कश्मीर दे दो। नहीं देंगे कश्मीर, आपको जो करना है कर ले। आपके पास 100 बम एक साथ मारे, आप नहीं मिलेगा कश्मीर के 1 इंच नहीं मिलेगा। अब एक भी भारत का इंच का इस्लामीकरण नहीं होगा। वहां पे हर मानव को फ्रीडम होगा, चाहे वो बुद्ध हो, जैन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कि वो एक साथ भाईचारे की तरह रहे। और ये बात तो अब मोहम्मद बिन सलमान साहब कह रहे हैं, अभी उनका परसों का जाके इंटरव्यू देख लीजिए। वो तो कह रहे हैं हम हदीसों में से मुतवत्तिर को अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, वो ये सब बातें कर रहे हैं। और आप कह रहे हो जी हमको पहले हमारे घर में शांति नहीं होगी तो आपके घर में भी शांति नहीं होगी। आपके घर में कभी शांति नहीं होगी और हमारे घर में हमेशा शांति होगी। आप देख लीजिए, आप कश्मीर में करके देख लीजिए। आप क्या करेंगे? एक और कसाब भेज देंगे,
ऐसे कितने कसाब भेजेंगे? भेजते रहिए, हम तो कब से झेल रहे हैं भाई। नाम कसाब से बदल करके हाफिज सईद हो जाता है, हाफिज सईद से बदल के मोहम्मद गजनवी हो जाता है, मोहम्मद बिन कासिम हो जाता है, नाम बदलते रहे, हम तो झेलते रहे इनको। वी आर हार्ड कोर, जिसे कह लिए ट्रेंड है इस लड़ाई में। पहले हमें समझ में नहीं आया था, अब हम समझ चुके हैं गुरिल्ला टैक्टिक्स क्या होती है, आपके स्पीचेस क्या है, और ये कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारा जिनोसाइड हो रहा है, हमें मारा जा रहा है, हमें ये किया जा रहा है। एक ही चीज सर जफरुल्लाह खान भी वही सिक्योरिटी काउंसिल में बोले, आप भी वही बोलेंगे, इमरान खान भी वही बोले। तो उस समय नेहरू बदमाश था, उस समय गांधी बदमाश था, आज मोदी बदमाश है। तो वो थोड़े बदलेगा, बदमाशी तो हम हिंदू हैं तो हम बदमाश रहेंगे आपके लिए। सो आप प्लीज, आप शांति आपको नहीं मिलेगी, हमें आप नहीं डॉक्टर साहब, वैसे एक बात है, मैं बाकी चीजें सोच रहा था वैसे वाकई कि वो ना हमारे यहाँ वो एक मिसाल मशहूर है, वो पूरी तो नहीं मैं बयान करता, लेकिन वो है कि एक ना कफन चोर और एक उसके आगे फना ठोक। तो वो बाद में कहते थे कि वो कफन चोर बेहतर था। अब मैं सोचता हूँ वैसे मोदी जी को देखने के बाद कि यार वो जवाहरलाल नेहरू बेहतर था कम से कम इनसे। तो ये बात ठीक है, जब तक उससे अगला वर्जन सामने नहीं आता ना, पिछले की कदर का एहसास नहीं होता बंदे को कभी भी। तो खैर वो अभी एक अगला अलग बात। मोदी जी आपको संत लगेंगे, अभी योगी जी को प्राइम मिनिस्टर बनने दीजिए, मोदी जी आपको संत लगेंगे। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। तो ये ऐसे ही हुआ ना कि जब वो वाजपेयी, अब सोचते हैं ना मोदी को देखे कि वाजपेयी तो बहुत बेहतर थे इनसे। तो खैर, लेकिन एक बात है डॉक्टर साहब की, ये तो एक हकीकत है कि जब तक अगर हम ये सोचते रहेंगे कि दूसरे की तरफ, बल्कि वो है कि क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। लेकिन आज आपकी बारी है, आज हमारी बारी है, तो कल बारी आपकी भी आ सकती है। वक्त तो घूमता रहता है, वक्त का पहिया कहीं एक साइड पे नहीं रुकता। ये तो जैसे वो दरिया है ना, दरिया कटाव कभी एक साइड पे नहीं करता, कभी उस साइड पे कभी उस साइड पे। जहाज अगर एक तरफ को पहले उठता है तो फिर लहरें दूसरी तरफ से भी उठाती हैं। तो वो तो होना ही है। फिर जिस तरह अगर आपने उस दिन बता रहे थे कि मणिपुर में, नागालैंड में, छत्तीसगढ़ पे काबू पा लिया है, वहां पे जो शोरशें थी, जो वहां पे मिलिटेंसी थी, जो वहां पे मिसाइल थे, लेकिन क्या पता ये दोबारा उठाएं। इसलिए किसी की मसले पे खुश होने से बेहतर है, मैं समझता हूं, कि जो मसला है उसको एड्रेस किया जाए, उसको ना प्रवोक किया जाए। तो बाकी बहरहाल ये ऐसा इशू है नहीं, ये हल हो जाएगा, जल्द हो जाएगा। जिस तरह कार्रवाई शुरू हुई है उनके खिलाफ, तो वो हो तो जाएगा। बाकी डेवलपमेंट वाले मसाइल हैं, कुछ मामलात हैं, कुछ ऐसी चीजें भी हैं यहाँ पे कि कुछ काम करने के बाद वो बता नहीं पाते लोग। जैसे अब हम बड़े हैरान होते हैं, वहां पे जितना पैसा लग रहा है बलूचिस्तान के अंदर जा रहा है, जिस तरह, अच्छा वही सरदार जो शोर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा माइंस के ठेके भी उन्हीं के पास हैं। मैं आज सुन रहा था, जो एक सरदार जो अख्तर मेंगल ज्यादा शोर करता है, वो 10-12 ठेके उसी के पास है माइंस के, वही निकलवा रहा है वहां से जो भी निकलवा रहा है, क्योंकि जाहिर है इधर से जाके कोई निकाल भी नहीं सकता। बाकी पंजाब की जो डेवलपमेंट है, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि पंजाब तो उस वक्त भी एक बड़ा सूबा था और बेहतर जीडीपी वाला इलाका था, बड़े इलाकों में से एक था, खुशहाल सूबों में से एक था। और लाहौर जो उस वक्त भी बड़े सगीर के 4 बड़े शहर थे सब कॉन्टिनेंट के इंडिया के, उनमें से एक था। तो ये चीजें बाज़-औक़ात अगर हम सोचने लग जाएँ कि फलाँ इलाके की में इतनी डेवलपमेंट है, फलाँ इलाके में इतनी डेवलपमेंट है, तो हमें पीछे देखना चाहिए कि उसके पीछे सदियों का एक सफर होता है। ये आज का कैपिटल नहीं है लाहौर। लाहौर ब्रिटिश का भी कैपिटल था, ब्रिटिश दौर में भी। लाहौर अजीम तर महाराजा रंजीत सिंह का भी कैपिटल था। उससे पीछे चले जाएँ, लाहौर अकबर का भी कैपिटल था। अकबर 15 साल यहाँ बैठे रहे। अच्छा, जहांगीर यहाँ रहे। उससे पीछे हम चले जाएँ तो कुतुबुद्दीन ऐबक का भी यहीं पे है। उससे पीछे हम चले जाएँ तो जो गज़नवी थे उन्होंने भी अपना कैपिटल इसे ही बनाया था। उससे पीछे चले जाएँ तो राजा जयपाल का कैपिटल भी यही था। यानी कि लाहौर की जो तरक्की है, मैं समझता हूँ कि ये हज़ारों बरस की डेवलपमेंट का नतीजा है, ये एक आध दिन में नहीं होता। तो अगर उस वक़्त जब पाकिस्तान बना है तो एक यूनिवर्सिटी थी और वो लाहौर में थी, पंजाब यूनिवर्सिटी। पूरे इधर सब जो प्रोविंस थे सबको वही डिग्रियाँ देती थी। तो ये एक अजीब-सा ख़्याल होता है बाज़-औक़ात, वो मैं समझता हूँ कि जैसे कुएँ के मेंढक को पता नहीं होता ना, उसे अपनी दुनिया के अंदर वो जी रहा होता है। तो ख़ैर ये तो है ही है, लेकिन उम्मीद बहुत है। कुछ ही अरसे में मेरा तो ज़ाती तौर पे ख़्याल ये है कि शायद 3 से 4 माह के अंदर ये जो शोरश है इस पे काबू पा लिया जाएगा और उसके बाद तरक्की के जो रास्ते हैं वो खुले हैं। और जिस तरह पहले पाकिस्तान एक बहुत
बेहतरीन तरीके से और तरक्की याफ्ता तौर पे रहा। और मैं ज़ाती तौर पे एक बात कहूँ डॉक्टर साहब, जब पाकिस्तान बना ना तो उसके कुछ शायद आपको याद होगा कि सरदार स्वर्ण सिंह जो आपके उस वक़्त वज़ीर ख़ारिजा थे, तो उनके साथ बात हुई। रेड क्लिफ अवार्ड ने कहा कि हम आपको जो पानी है, जब तक आपका बंदोबस्त नहीं हो जाता ना, आपस में मुआहिदा नहीं हो जाता कोई, तो मैं आर्ज़ी तौर पर पानी को जूं का तूं रखने का ना एक ऑर्डर जारी कर देता हूँ। तो सरदार शौकत हयात ने कहा भी ये वैसे इतना बड़ा इश्यू तो है नहीं, और मज़ाक में उन्होंने कहा स्वर्ण सिंह से, ओए सिक्खा तू किधर साडा पानी तो नहीं बंद कर देगा। उसने आगे से पंजाबी में ही जवाब दिया, सरदार शौकत हयात सरदार सिकंदर हयात टवाना के बेटे थे, जो मुत्तहिदा पंजाब के प्राइम मिनिस्टर जो रहे हैं। उन्होंने सरदार स्वर्ण ने कहा कि ओए कदी भरावां ने भी भरावां दा पानी बंद किया। तो इस बात पे उन्होंने कहा इट्स ओके भी, उसने कौन सा पानी बंद करना है। लेकिन जैसे ही तकसीम के फौरन बाद आपको पता है मार्च 1948 में पानी बंद हो गया। पानी बंद हुआ, अब उस इलाके को डेवलप करने के लिए, पानी का बंदोबस्त करने के लिए बीआरबी कैनाल बनाई गई। और ये वही बीआरबी कैनाल है जो 1965 में जब जंग हुई तो ये लाहौर को और पंजाब को बचाने का जरिया बन गई। 1952 में कोयला बंद कर दिया इंडिया ने, पाकिस्तान का जो रेलवे इंजन थे वो कोयले से चलते थे। इन्होंने कहा अब क्या करें, कोयला बंद हो गया। इन्होंने फौरी तौर पे अपने इंजन जो थे डीजल पे शिफ्ट किए। पाकिस्तान रेलवे इंडिया से बहुत पहले इंजन जो थे हमारे लोकोमोटिव थे वो डीजल पे चले गए थे कोयले के बजाय। और वजह उसके पीछे क्या थी, कारण ये था कि वो इंडिया ने बंद कर दिया था। तो मैं ये समझता हूँ कि कौमों को खुद इन्सारी का सबक मिलता है। जब इस तरह के कोई इम्तिहान आते हैं तो कौमें तरक्की करती हैं, आगे बढ़ती हैं, नई नई राहें खुलती हैं, नए रास्ते मिलते हैं, अपने जोरे बाजू पे काम करने का मौका मिलता है। और ये एक ऐसा मौका है जो हुआ है हमारे साथ, ये वाला मिलिटेंसी वाला, कि पाकिस्तान इससे ना सिर्फ सुरखरू होकर निकलेगा बल्कि अपने अंदर मौजूद मसाइल भी हल करेगा और इस रोशनी में आगे डेवलपमेंट ज्यादा होगी। तो बहरहाल निम्रा जी, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक किया और डॉक्टर साहब से बात भी इस पे हुई। और मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो चीजें हैं, ये मसाइल हैं, ये कौमों को कुंदन बनाने का काम करते हैं, जिसको मैं कहता हूँ कि सोने को हीरा बनाने का ये काम करते हैं। और यकीनन पाकिस्तान के लिए जो इम्तिहान है, जो कड़ा वक्त है, इसको और तरक्की की मंजिलों की तरफ लेके जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगी कि चाइना ने भी अपनी आर्मी डिप्लॉय की है। मसीद साहब आप म्यूट कर लें, इको हो रही है। इसके साथ मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगी कि चाइना ने अभी रिसेंटली अपनी आर्मी डिप्लॉय की है, क्योंकि बीएलए की तरफ से चाइनीज सिटीजन्स पर बहुत ज्यादा अटैक हो रहे थे और उनका ये कहना था चाइना का कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को खतरे में नहीं डाल सकते। तो ये जिस तरह से अटैक हो रहे हैं, अभी रिसेंटली गवादर में फिर अटैक हो गया है, तो ये पाक चीन दोस्ती के लिए भी कितना खतरनाक है, ये भी इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। सॉरी, ये डॉक्टर साहब माजरत नहीं, कहाँ पे डिप्लॉय की है चाइना ने आर्मी? मेरे इल्म में नहीं ऐसी कोई अभी चीज़। रिसेंटली खबर आई है नहीं, कहाँ पे को प्रोटेक्ट करने के लिए बलूचिस्तान के गवादर वाली अंदर? साइड पे। हाँ अच्छा, नहीं सॉरी, मेरे इल्म में भी ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कोई अगर आपके पास न्यूज हो, मेरे पास अभी ऐसी न्यूज नहीं है। लेकिन नहीं, ये जाहिर है रिसेंटली चाइना हुआ को है। परेशानी नहीं, सुबह की न्यूज़ है। ये सुबह की न्यूज़ है। सुबह की न्यूज है। हाँ, फिर मैं नहीं चेक कर सका। चले निम्रा जी, वैसे आपको दाद देनी पड़ती है कि आप हमसे ज्यादा बाखबर हैं। चले, ये भी मैंने भी नहीं चेक की है। ये देखते हैं, अगर कोई ऐसी न्यूज है तो फिर मैं इस पे बात करूंगा, क्योंकि जाहिर है जब मुझे एक चीज का इल्म नहीं है तो मैं इस बजाय इसके के ख्वाब खा में तुक्के छोड़ूं, मैं उस पर बात नहीं किया करता। जी जी, ये देखिए, ये ठीक कह रही हैं। ये जो खबर है आप शेयर कर दीजिए, इट्स अ ट्रू स्टोरी। निम्रा इज राइट। In a first, China deploys security forces in Pakistan amid terror attack, sources. The development comes days after Baluch militants blew up a Pakistani military bus and hijacked Jafar Express, killing several security personnel. China has deployed private security personnel in Pakistan for the first time for its safety of its projects and nations amid rising terror attacks. तो उनकी न्यूज़ ठीक है। शी इज राइट। अच्छा, चलिए मैं जो इसको वाइंड अप करते, मैं बस 1 से 2 मिनट लूंगा मुख्तसरन, या जिसे कहते हैं संक्षिप्त में। देखिए, ऐसा है ना कि मैं फिर से वही कहूंगा आसिफ साहब से कि पाकिस्तान एक बहुत यूनिक कंट्री है भाई, ये तो मैं मानता हूँ। ये अल्लाह के कई राजों में से एक राज है। ये राज कोई समझ नहीं पा रहा है। मेरे ख्याल से सिर्फ पाकिस्तानी ही समझ पा रहे इस राज को, और तो हम लोग भैया हाथ पैर खड़े कर चुके हैं।
अब इन्होंने कहा कि कौमों की जिंदगी में तो ऐसा होता है, हम कौम खड़े हो जाएंगे। अरे भाई कौम आप बन जाइए, और मैं लिखित में दे रहा हूं आपको, लिखित में आप कौम नहीं बन सकते। जिस कंडीशन पे आप कौम बनना चाहते हैं आप लिखवा लीजिए, और जो जोर लगाना है आप लगा लीजिए, क्योंकि द थ्योरी विल नॉट होल्ड। जब ये अरबियों, सीरियन और इजिप्शियंस को नहीं रोक पाई, आप बना लेंगे। वो तो फिर भी उनका हजारों साल का पेट्रा और उसकी सिविलाइजेशन थी इजिप्शियंस की, वो नहीं बन पाए, आप कौम बन जाएंगे। आप सबक ही नहीं, आपकी जिद है कि हम कौम है, हम कौम है, हम ये हैं वो है। आप नहीं बन सकते भाई कौम, इसी का तो खेल है सारा, इसी की तो लड़ाई है। आप कौमों को बर्बाद करके कौम बनना चाहते हो, ऐसे नहीं बनते नेशन। और जो नेशन का कॉन्सेप्ट है वो जुडाइज्म का, इस्लाम कभी कौम था भी नहीं। उसने कई तरह के विभिन्न विभिन्न लोगों को जोड़ा है, जिनके की सोचने का तरीका, बोलने, आप क्या, आप में और सेंट्रल एशियन में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं। आप बोलोगे उनके साथ कौम बना लेंगे, नहीं बनेगा कौम। वो नहीं बोलते आपको वीजा लेकर के आ जाओ, पूरा सेंट्रल एशिया खाली पड़ा है, चले जाइए वहां पे, नहीं बुलाएंगे वो आपको, वीजा तक नहीं देंगे। 10 दिन आप घूमे, उसके अजरबैजान से आपकी बहुत दोस्ती है, जरा अपने सिटीजन भेजिए वहां पे रहने के लिए, यूं निकालेंगे वो। सो ऐसे नहीं होता, नहीं बन पाएंगे आप कौम। आप हमें गालियां दे लीजिए, आप हमारा मजाक उड़ा सकते हैं, आप ऐसे शब्द बोल सकते हैं जो कटु वचन होंगे, मगर वो सत्य से नहीं जुड़ेंगे। यू हैव टू फाइंड अ पॉलिटिकल थ्योरी जो आप बनना चाहते हो। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में वो थ्योरी नहीं है। योर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ विशफुल थिंकिंग, इट्स नॉट अ विलफुल थिंकिंग। आपकी जो है ना कि बस उम्मीद पे दुनिया, आप उम्मीद पे बेस्ड हो भाई, आप फैक्ट्स पे बेस्ड ही नहीं हो। सो प्लीज लुक फॉर द फैक्ट, वरना आप हमें गालियां दें। आप 40 साल लड़ रहे हो, 40 साल और लड़ोगे। आपने कहा है हम 1000 साल जंग लड़ेंगे भारत से, आप तो 1000 साल लड़ोगे, हम 1000 साल से लड़ रहे हैं और तब भी अपना वजूद बचाए हुए। तो पॉइंट मैं आपसे फिर कह रहा हूं, और फिर जो जिस तरफ मोहम्मद बिन सलमान साहब जा रहे हैं, मैं तो उनका बड़ा सम्मान करता हूं। आपके धरती, आपके पैरों के नीचे धरती खींच जाएगी, कोई पैसे देने वाला नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर पाएगी आपकी। आप सवेरे हमें बता रहे थे यार इतना बड़ा मुल्क है, इनकी तो इकोनॉमी बड़ी होनी है। पॉपुलेशन के हिसाब से जापान और जर्मनी, ये जो चौथी और 5वीं नंबर की, इनका पॉपुलेशन आपके सामने कुछ नहीं है। 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ के लोग हैं, और वो 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन पे बैठे हुए हैं, 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन पे बैठे हैं। आप 24 करोड़ होकर के 350 बिलियन पे बैठे हुए हो। आप कहां हैं आप? अगर वही आपका ही हम फॉर्मूला लगा दें कि पॉपुलेशन है तो बड़ी होना चाहिए, उस हिसाब से अगर 8 करोड़ की पॉपुलेशन जर्मनी है और वो करीब 4.9 ट्रिलियन डॉलर की है, तो आपको तो उसका 3 गुना है, आपको 15 ट्रिलियन डॉलर पे होना चाहिए आज की रेट में। बाय दैट प्रिंसिपल, पॉपुलेशन के प्रिंसिपल से आप 350 बिलियन पे बैठे हो। 350 बिलियन पे आप 24 करोड़ लोगों का पेट पाल लेंगे। ना करें ऐसा, मैं फिर कह रहा हूं। हमें आप गालियां दें, बैठ के टीवी पे रोज गालियां दें, हमें तो बर्बाद कर देंगे। लेकिन हर वो चीज होती है जो इंडिया आपको पहले कहता है। इंडिया आपके अलावा, इंडिया को कोई नहीं, सब कहते हैं ये अटैक ही नहीं करते। आपने मुंबई किया, उसके बाद इंडिया ने आपके ऊपर अटैक ही नहीं किया, हम ऐसे लोग हैं। तो आप ये चाहते हो कि मनमोहन सिंह जैसा कोई प्रधानमंत्री है कि आप अटैक भी कर दो, इंडिया जवाब भी ना दे। तो कब तक चलेगा ऐसा आसिफ साहब, कब तक चलेगा ऐसा? फिर मैं वही कहूंगा कि वो क्या था, शौक के सफर है ऐसा कि सालों से मंजिल भी नहीं मिली और रास्ता भी नहीं बदला। समझ रहे हैं ना आप? तो प्लीज आप अपने रूट्स पे जाइए, और ये जो आप कर रहे हो, ये जो ये लेके आए यहूदी, जरा आप इजराइल घूम के आइए। मैं इजराइल में रहा हूं 6 महीना। जिनकी देन है ये, वो क्या सोचते हैं आप उनसे ज्यादा नहीं समझते सिस्टम को। नेशन उनका है, यहूदी कभी कन्वर्ट नहीं करता, वो है कौम। आप कौम नहीं बन सकते कभी भी। अगर कौम है तो आप जाके किसी अरबी लड़की से जरा वो करके आइए, 6 महीने का निकाह, फिर बात कीजिए आप एक कौम है। आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो सकते हो किसी से भी, कल्चरली आपका कौम भारत है। और आपकी जिद है मुझसे अम्बिलिकल कॉर्ड काट लेंगे, तो आप जिद से क्या, जीत जाएंगे। अगर आप जिद से जीत सकते हैं तो हमारी आपको शुभकामनाएं हैं। ईश्वर करे, अल्लाह करे आप जीते। और मैं तो कह रहा हूं कि मैं रमजान के पाक मौके पर पाकिस्तान को ये दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप चूंकि इस्लाम के नाम पे बने हो, आपको शरई निजाम मिले जो अफगानिस्तान में लग रहा है। अल्लाह ताला मेरी डिमांड पूरी करेंगे, मैं तो आपका भला चाह रहा हूं।
कहां आप ये डेमोक्रेसी, इलेक्शन, आपको पता भी है इलेक्शन में पीपल सॉवरिन हो जाते हैं। जब पीपल सॉवरिन हो जाते हैं तो अपना धर्म चेंज करे या क्या चेंज करे उससे आपको मतलब ही नहीं है। आधा जर्मनी हिंदू हुए पड़ा है, आधा। मैं आपको बताता हूँ, मैं जर्मनी में अपने हॉस्टल में रह रहा था, दीपावली का टाइम आया तो हमारा जो हाउस मास्टर था उसने जर्मन में और इंग्लिश में एक मैसेज लिखा, सबको लिखा। उसने लिखा, भाई दीपावली आ गई है और ये इंडिया में कल्चर है कि लोग अपना घर साफ करते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि तुम सब लोग मिलकर के अपना साफ करोगे, स्पेशली इंडियंस, कि अब तो आज तो कम से कम साफ करोगे। उसने सबको लिखा है दीपावली में, जर्मन गाय। ईद आई और गई, उसने कोई विश नहीं किया। मैं फिर कह रहा हूं कि आइए मानवीय सारे त्योहारों को मिलके बनाएं। ईद में सेवई खाएं तो होली में गुजिया भी खाएं। अगर आप बकरीद मनाएं तो फिर होली भी मनाएं, साथ में मिलाएं। सब इंसान की वो है, और एक नई उसका वो करें। कौम भारत है क्योंकि वो सिविलाइजेशन है, कॉमनवेल्थ है। आपके पास ना तो कॉमन है ना तो वेल्थ है, तो आप कर लीजिए जिद, हमको हरा देंगे, हमको आप वाक पटुता से हरा देंगे। हम तो ऐसे ही आप लोग के सामने नतमस्तक है। आप एक जो है वो 100 के बराबर है, हमारी आपके पर कोई वो मैच ही नहीं है। 24 करोड़ है, बेसिकली आप 240 करोड़ इंडियन के बराबर है टेक्निकली, तो हमारा आपका कोई मैच ही नहीं है। आप जब चाहेंगे हमें रगड़ देंगे, हमारी आर्मी को रगड़ देंगे आप जब चाहेंगे। 1:10 का रेशियो है, मगर ये वही है उम्मीद और फैक्ट में बहुत अंतर है। तो पहले कौम बनिए फिर बात कीजिए कि हम कौम ये कर देंगे। बात ही कौमियत की है, लड़ाई कौम। वो कह रहे हम आपके कौम का हिस्सा ही नहीं है, आप कह रहे हो हम कौम बन जाएंगे, हम कौम के रूप में। पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट हो रहा है, कह रहे हम कौन? पश्तून कह रहा है हम नहीं है आप में से। वो पाकिस्तान तहफ्फुज मूवमेंट नहीं है, वो पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं चीजों को तो ठीक है। हमने बनाया था, हजारों साल में सारे लोगों को एक साथ लाए थे। और जिसने वेद को छोड़ा, मैं फिर कहूंगा, वेद को बहुत लोगों ने छोड़ा, जिसने वेद को छोड़ा उसकी गर्दन नहीं उड़ाई, वो बुद्ध बन गए। उनको भी भगवान कहा जाता है। यह है फ्रीडम ऑफ थॉट प्रोसेस। गर्दन काटने से कोई बुद्ध नहीं बनेगा। चलिए, आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ कॉल, तो हम फिर आप लोग से बात करेंगे। यदि मैंने कुछ ऐसी बात कही जो आप लोगों को कष्ट दिया, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन सत्य जो है वो बोलना पड़ता है। आसिफ सर, आपको कुछ कहना है या मैं प्रोग्राम एंड करूं? असल में डॉक्टर साहब ने अभी जाना है, लेकिन बात वही है, मैंने पहले भी कहा था कि हम एक कौम हैं। जाहिर बात है, जब पाकिस्तान एक मुल्क है तो एक कौम है। अगर इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ईरान के अंदर कई नस्लों के लोग रहते हैं, लेकिन वो एक कौम है। अफगानिस्तान के अंदर कई नस्लें मौजूद हैं, चल रही हैं। पर्शियन सिविलाइजेशन 1000 साल पुरानी पर्शियन सिविलाइजेशन है, ना करें इस हिसाब से आप इंडियन सिविलाइजेशन। पर्शियन, लेकिन उसके अंदर वहां पे कुर्द भी मौजूद है, वहां पे बलोच भी मौजूद है, वहां पे कई नेशनलिटीज मौजूद है, वहां पे हजारा भी मौजूद हैं, लेकिन वो सब चल रहे हैं इकट्ठे। दैट्स इट, ठीक है। सीरिया के अंदर बहुत सी कौमें, देखें ईरान जो है, जो ईरान नाम रखा गया था, वो तो आके इन्होंने पहलवियों ने रखा था दोबारा से, रजा शाह पहलवी के दौर में। उससे पहले तो ईरान नाम नहीं था ना। वो अपने आर्यन होने पे फख्र करता था, उसको इस पे मान था कि मैं आर्यन हूं। तो बात ये है कि इस तरह जो मुल्कों के साथ चलती हैं, जब एक मुल्क बन गया तो जाहिर बात है सब एक कौम हो गए। और मंजूर पश्तीन की आप मिसाल देते हैं, तो मंजूर पश्तीन बेचारा तो अपनी सीट भी नहीं जीत सकता। वहां पे केपीके में अगर ये लोग होते तो वहां पे पीटीआई ना होती, वहां पीटीएम सारी सीटें जीतती। तो ये चंद लोग होते हैं हर मुआशरे के अंदर, हर मुल्क के अंदर पाए जाते हैं ऐसे जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन उनको अवामी पजीराई नहीं होती। तो खैर, इस पे बात करते रहेंगे। डॉक्टर साहब ने जाना भी है, तो इंशाल्लाह इससे अगले प्रोग्राम में फिर मजीद बात होगी, क्योंकि डॉक्टर साहब गुस्से से भी अब देख रहे हैं, और क्योंकि गुस्से में आते हैं डॉक्टर साहब तो इनके आपके साथ बात पता करना चलता शुरू हो जाता है। तो इस पे करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच आप दोनों का। आप लोगों ने टाइम ना होने के बावजूद भी मुझे अपनी आवाज डबल सुनाई दे रही है। आप सब म्यूट कर दीजिए। अभिषेक सर, आप भी म्यूट कर दें। अब नहीं होगा इको, हमारी तरफ से इको होता ही नहीं, हमारी तरफ से एक ही आवाज आती है, आपकी तरफ से 5 आती है। ओके, थैंक यू सो मच आप दोनों का। टाइम ना होने के बावजूद भी आपने इतना टाइम निकाला और इतने अच्छे से टॉपिक को एक्सप्लेन किया। इस प्रोग्राम को यहीं पर एंड करते हैं। दोबारा फिर से मुलाकात होगी आप दोनों के साथ ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच।